नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। प्रयागराज महाकुंभ और मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुस्लिम एंट्री बैन करने के बाद अब उत्तराखंड के भी केदारनाथ में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। तो केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने ये संकेत दिए हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस आशा नौटियाल पर सस्ती लोकप्रियता पाने का आरोप लगा रही है। तो उत्तराखंड की इसी गर्मा गर्मी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, यदि कुछ है ऐसा सनसनी पैदा करने के लिए आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए। प्रयागराज महाकुंभ और मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में मुस्लिम एंट्री बैन करने के बाद अब उत्तराखंड के केदारनाथ में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। दरअसल केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने ये संकेत दिए हैं कि केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल का कहना है कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनका भी यही प्रयास है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी वहां पर तमाम लोगों के साथ बैठक की। इसमें यह सुझाव भी आया था कि गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मुस्लिमों के एंट्री बैन की मांग की गई थी। 45 दिनों तक संगम किनारे चले महाकुंभ में साधु संतों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर नीला प्रशासन की मांग की थी। इसके बाद मथुरा वृंदावन में ब्रज की होली में भी मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की अब मांग की गई थी। मथुरा वृंदावन के बाद साधु संतों ने कहा था कि होली हिंदुओं का त्योहार है, इसमें मुस्लिमों का क्या काम है। देखिए, अभी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी आदरणीय सौरभ बहुगुणा जी और हम लोगों ने, प्रशासन ने एक मीटिंग ली थी जिसमें यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के थी कि मतलब वहाँ पे किस तरह से व्यवस्था हो, रोड ठीक हो, बाकी जो हमारे व्यवसायी केदारनाथ में जाते हैं उनके लिए समय पर वो अपना काम वहाँ पे शुरू कर दें, उनकी दुकानें लग जाए। ये सब विषय पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग वहाँ पर हुई थी। तो उस मीटिंग में कुछ लोगों ने ये भी मुद्दा उठाया था कि इस तरह की घटनाएं वहाँ पे होती हैं और बार बार ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन मतलब इन पे मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो बहुत जोर शोर से लोगों ने उठाया था। तो इसीलिए मैंने भी कहा कि यदि कुछ लोग इस तरह की हरकत जो केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि लोग बड़ी आस्था के साथ महीनों लगा करके वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए, और जिस भाव से वो वहाँ पर आते हैं उसी भाव से वो दर्शन करके जाएं। ऐसा मेरा मन है। और इसी तरह से जिस तरह से उस धाम की छवि है, वो छवि किसी तरह से धूमिल न हो और लोगों के मन के अंदर जो आस्था रहती है वही आस्था वापस जाएं, वो उसी आस्था को लेकर। बीजेपी विधायक के दावे के बाद उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं से सवाल किया। उत्तराखंड की हर धार में देवालय और हर नदी घाट में शिवालय है, कहां कहां लोगों को बैन किया जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड शिव की भूमि है, यहाँ पर ही नहीं पूरे देश में एक तरफा द्वारिका और पुरी में भगवान विष्णु विराजमान है, तो दूसरी तरफ रामेश्वरम और उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ। ऐसे में ये संकीर्णता क्यों? हरीश रावत ने बीजेपी नेताओं पर सनसनीखेज बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया की कृपा से वे रातों रात चर्चित हो रहे हैं, जिन्हें कोई जानता तक नहीं। एकाध लोगों के विषय में तो पहले जब आपदा आई थी उस समय इस तरीके की बातें आई थी, जो भी लोग थे, बल्कि हमने फिर उसकी जांच भी करवाई। हमने कहा कौन लोग हैं ऐसे लोग, जब मैं मुख्यमंत्री बन के आया, ये उससे पहले की बातें हैं। लेकिन यदि मैं यही कह रहा हूँ, यदि कुछ है ऐसा के लिए सनसनी पैदा करने के बजाय आप अपने मुख्यमंत्री से कहिए।
मुख्यमंत्री से भी कहने की जरूरत नहीं है, तो सीएम की बात भी नहीं है, तो डीएम और एसएसपी की बात है, उनसे कहिए, वो करेंगे, अच्छे ऑफिसर्स हैं, करेंगे वो। विधायक आशा नौटियाल ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए इसके पीछे कई तर्क दिए हैं। आशा नौटियाल ने बताया कि केदारनाथ की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। केदारनाथ में गैर हिंदुओं का क्या काम है? अब इसी के सवाल के जवाब में कुछ गैर हिंदू लोग केदारनाथ धाम की पवित्रता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ बाहरी लोग मांस, मछली, शराब जैसी चीजें परोस रहे हैं। मांस की बिक्री से धाम की गरिमा पर असर पड़ रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए सरकार योजना बना रही है। गैर हिंदुओं की रोक के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक भी हो रही है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने नौटियाल के बयान का समर्थन किया। मनवीर ने समर्थन के पीछे तर्क दिया है कि ये हिंदू धर्म की भावनाओं से जुड़ा है। सनातन धर्म में ये 4 तीर्थस्थल महत्वपूर्ण हैं और हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ तीर्थ यात्रा करते हैं। चौहान ने कहा है कि क्षेत्र के व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ में शराब और मांस बेचा जाता है। मनवीर चौहान ने बताया कि पिछले कुछ सालों में मुसलमानों से उपद्रव मचाने और क्षेत्र में मांस बेचने की खबरें आई। केदारनाथ के व्यापारियों ने इसे मुद्दा बनाया है। इस पवित्र धाम में इस तरह का कारोबार करना गलत है। उत्तराखंड की आबकारी नीति के मुताबिक धार्मिक स्थलों के पास में शराब पूरी तरह से बैन है। और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। एक विधायक राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी के धर्म के आधार पर गलत और सही का फैसला नहीं किया जा सकता। उन्होंने संविधान के तहत शपथ ली है और भारत एक देश है जो कानून के सामने अपने सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करता है। आपने कई आरोप लगाए हैं और आप विधायक हैं, इसलिए लोगों को ऐसे मामलों में शामिल होने से रोकने की कोशिश करें। सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? हर नागरिक को एक नागरिक के तौर पर देखा जाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बैरलवी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। मौलाना रजवी ने कहा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी जगहों जैसे कि मंदिर, मठों में मुसलमान नहीं जाते हैं, मगर आजकल मुसलमानों की एंट्री पर बैन का चलन चल रहा है। केदारनाथ की विधायिका आशा नौटियाल जी ने जो बयान दिया है कि केदारनाथ में जो मुस्लिम्स हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा, इस तरह की आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं। इससे पहले अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेले में कहा था मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। उसके बाद में फिर मथुरा में ब्रिज होली के लिए कहा गया। दिनेश जी ने वहाँ पे कहा कि और खून से लेटर लिखा मुख्यमंत्री को कि यहाँ पे मुसलमानों को नहीं आने दिया जाएगा। फिर ऐसे ही हल्द्वानी के मेयर ने भी कहा कि ठेले वाले जो है वो मुसलमान नहीं हो सकते हैं। इस तरह की जगह जगह की इस तरह की बातें हो रही हैं। ये अजीब लोगों की एक नज़रिया और एक जहन जो है वो बन गया है। जल्द ही केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। चारधाम यात्रा के सभी आवश्यक व्यवस्थाएं यात्रा आरंभ होने से पूर्ण करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत करने, हेली टिकटों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने और यात्रा मार्ग पर सड़क, पेयजल, विद्युत तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात से राजनीति पारा गर्म हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ सिटी। की नगरी में जो ये एंट्री बैन की बात उठ रही है, ये जगह है जो हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा से रही है। यहाँ कभी किसी को भेदभाव की दृष्टि से देखा नहीं गया, लेकिन जो मांग अब उठ रही है उसको लेकर इन चारधाम यात्राओं में आगे की क्या कुछ सियासी स्थिति बनती है, यही सोच का विषय हो जाएगा। क्या वाकई अब सिर्फ हिंदू धर्मों का ही बोलबाला इन इलाकों में रहेगा?
मान्यता के अनुसार या यूं कहें कि सनातन धर्म के अनुसार तो ये हिंदुओं का ही तीर्थ स्थल है, लेकिन क्या ये खूबसूरत वादियाँ, क्या शंकर के धनुष, क्या शंकर के त्रिशूल, क्या उस डमरू की थाप को कोई अन्य धर्म के लोग नहीं सुन पाएंगे? क्या उनसे उनके अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा? ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि कहाँ इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि मक्का मदीना में जब हिंदुओं की एंट्री प्रतिबंधित है तो भला यहाँ से क्यों नहीं? कुछ धर्मगुरु ये भी कहते हैं कि हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय के लोग जाते नहीं हैं, सनातन के ही लोग जाते हैं। लेकिन आपको भी याद होगा, आप भी सोशल मीडिया चलाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर इन खूबसूरत वादियों की तस्वीरें हमेशा वायरल होती हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का मुद्दा उठ गया है, लेकिन आशा नौटियाल के बयान का समर्थन साधु संतों से लेकर हर कोई कर रहा है। हरिद्वार के साधुओं ने इस फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं अयोध्या के संतों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। इस फैसले का वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने भी बड़े खुले दिल के साथ स्वागत किया है। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर किन्हों ने इस फैसले को लेकर क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में गैर हिंदू धर्म के लोगों की एंट्री बैन की जाएगी। ये दावा केदारनाथ की भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने किया है। विधायिका ने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है और जल्दी ये बैन लागू कर दिया जाएगा। विधायिका ने इसका कारण गैर हिंदुओं की ओर से केदारनाथ धाम पर आकर वहां की पवित्रता को ठेस पहुंचाना बताया है। वहीं इस मामले को लेकर संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। संतों ने आशा नौटियाल के बयान का समर्थन किया। धार्मिक नगरी अयोध्या में संतों ने इस कदम की सराहना की है। संतों ने इस कदम को धार्मिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण बताया है। कोई भी जो पूजा स्थल है किसी धर्म का, तो उसमें क्या है कि जैसे मुस्लिम के मस्जिद में शुक्रवार को रोज़ा होता है, वो नमाज उनकी जुमे की होती है या रोज़ होता है, किसी भी हिंदू का वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि उनके धर्म की जो महिलाएं उनका भी प्रवेश नहीं, इसलिए कि वो लोग कट्टरपंथी। हमारा सनातन धर्म उदारवादी, सभी को समेटता है, सभी को सहेजता है। कुंभ में वो जो सनातन को मानने वाले थे मुस्लिमों ने भी स्नान किया, लेकिन जैसे हमारे जो 4 धाम तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, द्वारिका, ये हमारे पवित्र तीर्थ स्थल हैं। और यहाँ जब 60 साल की उम्र हो जाती है लोगों की तो तीर्थ यात्रा के रूप में जाते हैं। अब लोगों ने क्या कर दिया है, पिकनिक स्पॉट बना दिया उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है। धर्म एक उपासना का हमारा स्थल है जहाँ एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग को लेकर विधायक आशा नौटियाल के बयान का हरिद्वार के संत समाज ने खुलकर समर्थन किया है। संतों ने कहा कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखना हर श्रद्धालु का परम कर्तव्य है और इस संबंध में नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर केदारनाथ धाम की छवि खराब हो सकती है तो गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हरिद्वार में विभिन्न अखाड़ों के संतों ने एक स्वर में कहा, केदारनाथ और अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों की गरिमा को बनाए रखने के लिए सख्त नियम आवश्यक है। संतों का आरोप है कि निश्चित रूप से कुछ गैर हिंदू ऐसे होते हैं जो बाहर से आकर धाम को बदनाम करने के लिए अनुचित गतिविधियों में शामिल होते हैं। ऐसे में सरकार को हिंदू धर्म की परंपराओं का सम्मान करते हुए मंदिरों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। केवल केदारनाथ धाम ही नहीं, अपितु चारों धामों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए और वहां पर किसी भी प्रकार का व्यापार भी प्रतिबंधित करना चाहिए। गैर हिंदू व्यापार की आड़ में हिंदू बहन बेटियों को लिविंग जिहाद का शिकार बनाते हैं। ऐसी अनेकों घटनाएं उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। मैं उत्तराखंड सरकार से कहना चाहूँगा कि इस पर निर्णय लेकर शीघ्र इसका निर्णय लेना चाहिए। हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थलों के मार्ग पर व्यापार ना करें। अगर व्यापार करते हैं और आपको लगता है कि व्यापार कराना ही चाहिए, तो पहले तो उनका प्रमाण पत्र लेकर के शपथ पत्र लेना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी भी धार्मिक आस्था पर ठेस पहुंचाई या धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ की तो उनके खिलाफ
बड़ी कार्रवाई होगी और वो बड़ी कार्रवाई आर्थिक दंड भी हो सकती है और क्राइम का अपराध के मानते हुए उस कोर्ट की भी कानूनी सजा भी मिलनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। वो सनातन धर्म के स्थान है, उनकी पवित्रता शुद्धता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो लोग गाय का मांस खाते हैं या मदिरा पान करते हैं उनका वहां जाना वास्तविकता में शास्त्रों के अनुसार भी निषेध है। और आशा जी ने जो मुद्दा उठाया उसका पूरी उत्तराखंड की जनता समर्थन करती है, साधु समाज भी उसका स्वागत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस विषय पर तो गंभीरता से लेकर के जो लोग कार्य क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी ये बंधन होना चाहिए, भले वो किसी भी धर्म के हों। अगर वो काम करने वाले कर्मचारी हैं या मजदूर हैं तो वहाँ कम से कम मांस और मदिरा का सेवन ना करें, जिससे देवभूमि की जो पवित्रता है, चार धामों का जो पूरी दुनिया में एक नाम है, पूरी दुनिया से लोग दर्शन करने आते हैं। और आने वाले अभी अगले महीने से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। तो माननीय जो विधायिका हमारी आशा बहन है, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो स्वागत योग्य कदम है। सरकार पर इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने समर्थन किया। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि किसी को सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। विनोद बंसल ने कहा कि अगर कोई किसी प्रकार का गलत कृत्य करता है तो उससे सनातन धर्म की छवि ही खराब होती है। जिहादी मानसिकता के लोग जो हमारी पुण्य परंपरा को अपवित्र करने की कोशिश करते हैं, जो लगातार हमारे प्रसाद में, हमारे खाने में थूक और मूत्र मिलाने की कोशिश करते हैं, जो लोग हमारी पूजन सामग्री को अपवित्र करते हैं और जो लोग हमारी धर्मनिष्ठा के ऊपर आघात करते हैं विभिन्न प्रकार से, ऐसे लोगों की एंट्री तो हमारे धर्मस्थलों और उसके आसपास होनी ही नहीं चाहिए। हमारा पूरा क्लियर कट संकल्प है, चाहे हमारी धार्मिक यात्रा हो या हमारे धर्मस्थल हो, हमारे तीर्थ यात्रा हो या तीर्थ केंद्र हो, इन सब से उन जिहादियों की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी ही चाहिए, जो कि उस विकृत मानसिकता के शिकार हैं। अगर किसी को चिंता है तो उनका शुद्धिकरण कराएं और आएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केदारनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे में स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों का मानना है कि यहाँ की धार्मिक परंपराओं का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। कई संगठनों ने भी प्रशासन से मांग की है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इस फैसले पर कुछ राजनीतिक दलों और मानवाधिकार संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये संविधान के मूलभूत अधिकारों के खिलाफ हो सकता है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट रुख रखने की मांग की है। विधायिका आशा नौटियाल के इस बयान के बाद राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो इस पर कानूनी और सामाजिक स्तर पर काफी बहस हो सकती है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या सच में केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मजा है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज इंडिया।